जीवन का ताल बनाए रखने का रहस्य, की टू मेंटेनिंग रिदम ऑफ लाइफ। इसको समझने के लिए लूका 10:38 से 42 तक पढ़ें। मार्ता और मरियम 2 बहनें हैं। यीशु उनके गांव में जब पहुंचते हैं तो मार्ता ने उदारता के साथ यीशु का स्वागत सत्कार किया। तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्ता व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझ पर डाल दिया है? इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कह। व्याकुल और चिंतित मार्ता का चित्रण। एक व्याकुल और चिंतित हृदय का खतरा क्या है? वह पहला आत्मतरस या सेल्फ पिटी उत्पन्न करता है और दूसरा एक शिकायती हृदय उत्पन्न करता है। और ये दोनों खतरनाक जाल हैं जो हमको उसमें फंसाकर कैद करके रख सकता है। यीशु प्रेम से टोकते हुए सिखाते हैं, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, बस एक ही बात आवश्यक है। अब हम मरियम को देखेंगे। मरियम इस वक्त कहाँ है? वह प्रभु के चरणों पर बैठी है और यीशु के हर शब्द को ध्यान और उत्सुकता के साथ सुन और समझ रही है। तो कौन सी एक बात है जो यीशु कहते हैं आवश्यक या प्राथमिक है? वो है प्रभु के शब्द को सुनना। लूका 8:8 में यीशु चेतावनी देता है, जिसके सुनने के कान हों वे सुन ले। मतलब जो प्रभु से सुनना चाहता है वह ज़रूर सुनेगा, बस इच्छा होनी चाहिए। हम सोच सकते हैं, मार्ता ने क्या गलत किया? वह प्रभु यीशु के लिए ही तो भोजन बना रही थी, उसी की सेवा में परेशान हो रही थी। यह भी तो आवश्यक है। ज़रूर वह एक अच्छा काम कर रही थी। एक कहावत है, गुड इज़ द एनिमी ऑफ बेस्ट। अच्छा सबसे उत्तम का शत्रु है। हम भी मार्ता जैसे अधिकतर समय अच्छे काम करते करते उत्तम भाग हमसे छूट जाता है। यशायाह 1 और 2 में प्रभु दुखी होकर कहते हैं, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुझसे बलवा किया। जब हम प्रभु यीशु के मर्जी के बगैर कार्य करते हैं तो हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं। फिर प्रभु उस पद में कहता है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। यूहन्ना 10:27 में यीशु कहते हैं, मेरे भेड़ मेरी शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ये अनंत या बहुतायत का जीवन मृत्यु के बाद के लिए ही नहीं है, लेकिन वो आज इसी क्षण यीशु के द्वारा हम सब के लिए उपलब्ध है। यशायाह 55:8 और 9 हमें सिखाती है कि प्रभु का विचार, उनके रास्ते, उनके उपाय हमारे विचारों और प्लानिंग से कई गुना बढ़कर है। तो बुद्धिमानी किस में है? भाग दौड़ के अपने विचारों और उपायों को आजमाते करते थक जाएं, या फिर शांत रहकर पहले प्रभु के चरणों में बैठकर उनके उपचारों को हर परिस्थिति में सुने और उसका पालन करें। मार्ता के काम करें, लेकिन मैरी के हृदय के साथ। हम अपने दिल या हृदय को देखते हैं, वो 24 घंटे धड़कता रहता है, लेकिन हृदय भी एक ताल या रिदम का पालन करता है। उसको कहते हैं डायस्टोली
और सिस्टोली। डायस्टोली में हृदय शिथिल या रिलैक्स्ड हो जाता है और पूरे शरीर से शांत होकर रक्त प्राप्त करता है। सिस्टोली में हृदय सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्राप्त किया हुआ रक्त को बाकी शरीर में पहुंचाता है। रेस्ट, रिसीव, वर्क का ताल। शांत रहना, प्रभु से प्राप्त करना और उस बल से काम करना। जिंदगी का हमारा ताल ऐसा होना चाहिए। यशायाह 40:31 में यूं लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं और उनका बाट जोते हैं तो प्रभु का बल हम प्राप्त कर पाते हैं और वही सब काम हम एक नए बल के साथ कर पाते हैं। यशायाह 30:15 में लिखा है, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तो अगर आपको मेरी जैसे आदत नहीं है तो आज निर्णय करें, अनुशासित होकर रोज़ सुबह उठते ही प्रभु के वचन बाइबल से पढ़ें, उसको समझें, उस पर मनन करें और प्रभु की आवाज़ को बाइबल के पन्नों से सुनें। फिर काम पर निकलें और दिन में काम के दौरान बीच बीच में अपने विचारों को, परिस्थितियों को प्रभु के पास लाएं और दिन भर प्रभु से ऐसे जुड़े रहें। ऐसा करने से आप मार्ता का सारा काम मरियम के शांत हृदय से कर पाएंगे। पिता परमेश्वर हम सबकी मदद कर। हम सबके पास अलग अलग प्रकार के काम हैं, उसको मरियम के समान आपके साथ बैठकर, आपके चरणों पर बैठ के, आपसे सुनकर, आपका बल प्राप्त करके दिन भर के काम को करने में हम सहायता प्राप्त कर सकें। हमारी मदद कर। इस प्रार्थना को मसीह यीशु में मांगते हैं, आमीन।